हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल। वेलकम टू मोशंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखो बेटा, जैसे कि हमारी बात चल रही है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति की बात हम कर रहे हैं, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने करे हैं कि क्या क्या उसमें किया है और हमने सारी चीज़ें कर ली है बात उसकी। थोड़ा बहुत जो हमने एक फलन दूसरे फलन में चेंज होता है, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि किस तरह से जो है फंक्शन एक से दूसरे में चेंज होता है, वो बात अपन कर लेते हैं थोड़ी सी और वापस से। मैंने आपको बताया बेटा कि साइन थीटा इज़ इंटरचेंजेबल विद cos थीटा, sin थीटा इज इंटरचेंजेबल विद cos थीटा, tan थीटा इज इंटरचेंजेबल विद cot थीटा एंड sec थीटा इज इंटरचेंजेबल विद cosec थीटा। ये बात करी थी हमने। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया बच्चे कि जब वर्टिकल लाइन के अबाउट एंगल्स होंगे, दोबारा सुन लेना आप अच्छे से, जब वर्टिकल लाइन के अबाउट एंगल्स होंगे तो फंक्शन चेंज होते हैं, और अगर वर्टिकल लाइन के बजाय हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट एंगल्स हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेम फंक्शन रहेगा। तो उसकी एप्लीकेशन जो है वो सुनिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन करते हैं बच्चे, नॉर्मल बात कर रहे हैं, देखते जाइएगा आप एक बार। मैं कह दूँ आपसे tan 1 डिग्री, और इसके बढ़िया भी आप अपन देखें एक बार, इससे बेहतर, इससे पहले भी मैं क्या कर दूँ, लॉग लगा देता हूँ बेटा। ये लो, लॉग tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और tan 89 डिग्री। ये लो, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखें एक बार, ये दो कैसे करेंगे। लॉग चेंज करने वाली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है उसको ध्यान से समझेंगे। ये जो 89 डिग्री है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चे, tan 90-1 लिख सकता हूँ क्या इसको मैं 90-1 लिख सकता हूँ क्या। 90 देखा तो फंक्शन tan का किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, एंड दिस विल बी रिटन एज cot 1 डिग्री। यस और नो। ये tan है, ये कोट है, ये tan है, ये कोट है। tan थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है क्या। अगर ये इफ़ दिस थीटा इज़ इक्वल देन tan थीटा एंड कोट थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो सीधी सी बात है, ये हो गया 1 आपका। आगे बढ़िएगा, ये आपस में 1 बना देंगे। ऐसे सपोज करो यहाँ पे 88 डिग्री होगा जस्ट इससे पहले, तो 88 डिग्री को भी बच्चे आप क्या लिख देंगे, 90-2 डिग्री लिख सकते हैं क्या। तो ये चेंज होके क्या बन जाएगा बेटा, tan 2 डिग्री बन जाएगा। तो अपने को हिंट मिल चुका है, ये चेंज होके क्या बन जाएगा बच्चे, cot 2 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, cot 2 डिग्री। वापस से tan 2 इंटू cot 2, tan 2 इंटू cot 2 मिल के क्या बना देगा, 1। तो थ्रू आउट जो है सारे जो है ये 1 बना देंगे बच्चे। बीच में आपका tan 45 बचेगा, tan 45 इज़ अगेन 1, तो ये भी 1 होगा। तो सीधा सा मतलब हो गया कि सारे फंक्शन 1 हैं, सबकी वैल्यूज़ 1 है। तो log 1 की वैल्यू क्या लिखी जाती है, 0। तो log 1 विल बी इक्वल टू 0। यस और नो, समझ रहे हैं क्या बेटा। अरे हाँ या नहीं कर सकते हैं, ओके। देखें आगे, नेक्स्ट देखिएगा, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री एंड सो ऑन। क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पे लिखा हुआ है cos 189 डिग्री। ये लें बच्चे, cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अप टू cos 189 डिग्री। क्या हो सकता है इसका आंसर, आप बताइए। देखें बेटा एक बार अच्छे से, कुछ हिंट आपको मिल जाता है। मैं 10 सेकंड 5 सेकंड आपको दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा सोचें, क्योंकि जब मैं कर दूंगा तो सवाल तो वैसे ही ख़त्म हो जाना है। मेरे करने के बाद आपके सोचने लायक तो कुछ बचेगा ही नहीं बच्चे। मेन बात यही होती है कि कॉन्सेप्ट आप तक पहुँच जाए, हमारे द्वारा दिया गया, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है क्या। देखें यहाँ पे बच्चे सीधा से मतलब ये है, बच्चे चेंज करने लग जाते हैं। एक्चुअली मैंने इसलिए आपको टाइम दिया है, हो सकता है और जो भी लोग देखेंगे या कभी भी देखो आप, जब भी देखें आपके दिमाग में हो सकता है कि स्ट्राइक किया हो कि 189 डिग्री को मैं 180+9 लिख दूं, या फिर मैं इसको ऐसा कर दूं। कुछ भी नहीं करना है, सीधी सी कहानी ये है कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि cos 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो बची हुई सीरीज़ जो भी बने कोई मतलब नहीं है, उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 0। अरे यस और नो, ठीक बात है क्या बच्चे, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, यस और नो, यस और नो, ओके। देखिए आगे, नेक्स्ट देखिएगा, tan 20 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, और आगे बढ़े, आगे चलते जाओगे, tan 160 डिग्री और tan पाई प्लस tan 180 डिग्री बराबर। देखेंगे tan पाई की वैल्यू 0, अरे tan 180 का मान कितना होता है भैया, 0।
तो 10 180 तो ऑलरेडी क्या है, 0। 10 180 0 है। 10 160 को क्या लिख दोगे बच्चे? 10 160 कैन बी रिटन एज पाई माइनस 20 डिग्री। 10 160 को पाई माइनस 20 डिग्री लिखा जा सकता है क्या? पाई देखा 10 10 रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव हो जाएगा, तो इसको क्या लिख दोगे? माइनस का 10 20 लिख देंगे क्या? यस और नो? लिख देंगे। तो 10 20 से माइनस 10 20 कट, 10 40 इधर 140 रहेगा, 140 को आप चेंज कर लेंगे। कौन कौन कैसे कैसे कटेगा देखिएगा। 40 को छोड़ें, पहले 60 लिख दूं। 20 जो है आपका, 20 किससे कटा है बच्चे? 160 से कट गया। 40 जो है वो किससे कट जाएगा? 140 से कट जाएगा। 60 जो है किससे कट जाएगा? 120 से कट जाएगा। 80 जो है किससे कट जाएगा? 100 से कट जाएगा। 20 40 60 80 100 120 140 160 180 सब आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, यानी कि फाइनली आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? 0। क्या मिलेगा बच्चे? 0 मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या? अरे यहाँ या ना मिल जाएगा ना बेटा? क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? हैं? सवाल का आंसर मिल जाएगा 0। कर लेंगे क्या? तो ये आपस में कन्वर्ट करने वाले सवाल होते हैं जो एक दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द चेंज रूल, कि किस तरह से चेंज होगा। π/2, 3π/2, 5π/2, 2n+1 π/2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे फंक्शन एक फंक्शन से दूसरे में चेंज होगा, वाइल पाई 2π 3π 4π nπ पे कभी भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। आपको केवल क्वाड्रेंट देख के प्लस और माइनस साइन डिसाइड करना होगा। क्लियर बात है क्या? अरे हाँ या नहीं? ठीक बात है क्या बच्चा? ओके, देखो आगे ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। देखें, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, चलते जाइएगा चलते जाइएगा। साइन स्क्वायर 85 डिग्री। एनडीए में पूछा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, तो ध्यान रखिएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपके वापस रिपीट कर सकता है, और एनडीए नेवी एयरफोर्स में, नेवी में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप एक बार समझ लीजिए। फिर आपको वैसे ही क्या होता है, स्टूडेंट्स को आंसर ही याद हो जाता है। हम लोगों को तो बार बार करवाते हुए भी पता नहीं याद रह पाता नहीं रह पाता, पर बच्चों को क्या है, आंसर ही लर्न हो जाते हैं। ऐसी कला बच्चों में पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 तो 1 हो गया, इसका तो मैटर ही क्लोज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इधर देखें, साइन स्क्वायर 91 हो गया, बट मुझे ये पता है यार, ये साइन स्क्वायर 85 जो है, इस साइन स्क्वायर 85 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 - 5 डिग्री लिख दूँ क्या? अरे साइन स्क्वायर 85 डिग्री को 90 - 5 लिख सकते हो क्या मेरे बच्चे? लिख सकते हैं। देखें 90 देखा तो साइन स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा? कोस स्क्वायर में, और ये बन गया कोस स्क्वायर 5 डिग्री। साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 किसके बराबर? 1 के बराबर। साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 किसके बराबर? 1 के बराबर। अब देखें क्या क्या बनेंगे। 10 इधर 80 रहेगा, 80 को चेंज कर दोगे कोस में, तो क्या क्या चेंज हो जाएंगे बच्चे? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 5 हो गया 85 के साथ, 10 आ गया भैया 80 के साथ, 15 आ जाएगा आपका 75 के साथ, 20 आ जाएगा आपका 70 के साथ, 25 आ जाएगा आपका 65 के साथ, 30 आ जाएगा आपका 60 के साथ। सब जो है एक दूसरे का काम करते जा रहे हैं। ये 35 आ जाएगा बेटा 55 के साथ, 40 आ जाएगा बेटा 50 के साथ, और इधर से भी और इधर से भी दोनों ही साइड से 45 डिग्री। और 45 का अपने को कोई इशू नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान अपन अच्छे से जानते हैं, 1/2 के बराबर होता है। तो 1/2 तो ये आ लिया, और एक आपका शुरुआत में था ही बच्चे 1 आपका था ही यहाँ पे, ये रहा 1 + 1/2 तो ये हो गया। ओके, और ये कितने हैं देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कन्वर्ट होके 8 आपको यहाँ से मिल जाएगा। यानी कि क्या मिल रहा है बच्चे? 8 + 1 + 1/2, फाइनली यू विल गेट 9 + 1/2, यानी कि 19/2। ये लो जी, क्या मिल जाएगा? 19/2 फाइनली, और फाइनल आंसर ये आपका क्या होगा? 19/2 आपका आंसर होगा। यस और नो, हाँ या नहीं? ठीक है क्या? ओके बेटे, बहुत अच्छी बात है। देखें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपन थोड़ी सी बात आगे की करते हैं। ठीक है बेटा, इधर देखिएगा, बेसिक बात करते हैं। ये चेंज वाले में चल रहा है अभी अपना। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चे कि इफ़
साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा बराबर, ये निकालना है आपको। अरे हाँ या नहीं, कर सकते हैं क्या? ठीक है, देखें इधर आगे, इसको इधर भेजा तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बनेगा क्या? यस और नो? बनेगा क्या? बनेगा, बहुत अच्छी बात है। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो क्या साइन थीटा, ये लो, और कोस की पावर 4 थीटा की जगह अगर कोस स्क्वायर थीटा आपका साइन थीटा है तो कोस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा क्या? बनेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ बच्चे, ये लो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सवाल में ही दे रखा है 1। तो ऐसे कभी कभार फर्जी सवाल भी होते हैं जो आपको बिना ही मतलब जो है ऐसा लगेगा कि नहीं यार मेरे को पता नहीं क्या ही करना है, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, और जबकि ऑलरेडी वो सवाल में ही आपको आंसर दे चुके हैं कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के बराबर। समझ रहे हैं क्या बेटा? अरे समझ रहे हैं या नहीं? कर सकते हो, बहुत अच्छी बात। देखो आगे, इफ़ टेन थीटा, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, अपनी ट्रिग्नोमेट्री एक तरह से स्टार्ट ही नहीं है बेटा, ये बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन की बात अपन कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपका एक बार बेस बन जाए, फिर अपन आगे बढ़ते जाएंगे। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2, फाइंड साइन थीटा, फाइंड साइन थीटा। अब जो आपके दिमाग में आ गया है, जो मेरे आया वही आपके आया। क्या आया बेटा? हिट एंड ट्रायल है ना, पुट करके देख लेते हैं। सर पुट कर दो, आंसर निकाल लो। बट मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँगा बच्चे, हिट एंड ट्रायल मेथड इज़ नॉट 100% राइट, कभी भी सही नहीं है 100%। 99% सही हो सकता है, 90% सही हो सकता है, बट 100% कभी भी सही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे चांस होता है कि आप कुछ गलती कर दो। ये नहीं कह रहा बेटा मैं हिट एंड ट्रायल से होते हैं क्वेश्चन, ये भी करेंगे अपन, होएगा, होते भी हैं, बट आप थोड़ा सा केयरफुल रहें उस चीज़ में कि कुछ चीज़ें होती है। वो चीज़ें क्या है, जैसे इसमें एग्जांपल बताऊं मैं कि नॉर्मली आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखा होता है कभी कभार, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा टू द पावर 4 और प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा, और आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, ऑप्शन ABCD आपके पास लिखे हुए हैं बेटे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको डायरेक्टली सवाल देके और आपसे कुछ पूछा गया है, कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, उसमें आप हिट एंड ट्रायल को अवॉइड करेंगे। इसका भी अपने पास तरीका होता है बेटा, करेंगे अपन आगे। बट मैं आपको जो बात कह रहा हूँ वो पहुँचनी चाहिए अब तक, कि जैसे डायरेक्टली ये दे रखा है और वैसे डायरेक्ट दे के और आपसे कुछ पूछा गया है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको केयरफुल रहना है। आप कब यूज़ करेंगे, जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें आपको एक कंडीशन गिवन है और फिर आपसे कुछ पूछा गया है, तो आप उस कंडीशन में थीटा सेटिस्फाई कर लो, फिर आप जो है हिट एंड ट्रायल से जो भी वैल्यू पूछी गई है वो फाइंड कर लो। जैसे सीधा सा मुझे दिख रहा है कि थीटा 45 डिग्री यहाँ रखे हैं, थीटा यहाँ पे 45 डिग्री रखे हैं, तो अपना काम बन जाएगा। थीटा यहाँ पे 45 डिग्री रखे हैं तो अपना काम बन रहा है, बिकॉज tan 45 इज़ 1 एंड cot 45 इज़ ऑल्सो 1, तो 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2। तो डायरेक्टली मैं क्या कर लूँ, साइन 45 की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन 45 विल बी इक्वल टू 1/√2। खेल खत्म, पैसा आ जाओ। सही है क्या? कर लेंगे क्या? यस और नो बेटा? कर सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट भी आ गया कि भाई ये तो डायरेक्ट हो गया सर, हमको तो मेथड से बताइए। ये भी होता है जनरली, मेथड से बताओगे तो बच्चा समझता है कि शॉर्ट से बताओ, और शॉर्ट से बताओगे तो बच्चा कहता है मेथड से बताओ। तो अपन क्या करते हैं, दोनों ही मेथड यूज़ कर लेते हैं बेटा। देखिए बिल्कुल सही बात है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे बनाना है, क्योंकि क्या होता है, वही हिट एंड ट्रायल इज़ नॉट ऑलवेज 100% ट्रू, तो इसलिए आपको मेथड तो ज़रूर पता होना चाहिए, यही आपकी नॉलेज बढ़ाएगा बेटा। कमांड तो इससे ही मिलेगा। कमांड किससे मिलता है? किसी भी टॉपिक पे जब बेस से आप उठाते हो, ऐसे पुट करने से कुछ नहीं होता, आपको कमांड मिल जाएगा तो आप वैसे ही बादशाह बन गए। आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी थीटा वीटा की, आप सवाल को चुटकियों में कर लोगे, स्टेप्स अंदर खा जाओगे, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो समझे, ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और ये क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। और नीचे देखें बच्चे ध्यान से, आप अच्छे से देखिएगा, ये 2 है एक्चुअली, मैंने 1 लिख दिया है, ये 1 लिख दिया है, ये गलत, यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है, 2 है। तो देखो बेटा ध्यान से, नीचे का जो साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम है आपका, वो इधर आएगा, तो इधर साइन 2 थीटा बना देगा,
और बच्चे समझ गए हैं, बच्चे अच्छे से, बहुत प्यारे और बहुत अच्छे बच्चे हो आप। आपको पता चल गया है कि भाई साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसका मतलब 2 थीटा क्या हो रहा होगा, 2 थीटा 90 डिग्री रहा होगा। तो इसका मतलब थीटा क्या रहा होगा, 45 डिग्री रहा होगा। और थीटा जब 45 रहा होगा तो यही काम अपन ने किया था डायरेक्टली, और आपने थीटा भी फाइंड कर लिया, तो आप साइन 45 डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। साइन 45 विल बी इक्वल टू 1/√2। ये लो मेरे बच्चे, ये आपका फाइनल आंसर है। ये अपने बेसिक सवालों की बात करी है। क्वेश्चंस अपन करेंगे बेटा आगे, आप फॉर्मूले सारे लर्न करेंगे और हम इसके बाद जो है आगे क्या डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।